कानपुर में गर्भ संस्कार विषय पर सेमिनार व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कानपुर में FOGSI नेशनल प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस द्वारा 12 सितंबर से एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के करकमलों द्वारा किया गया। सेमिनार का मुख्य विषय गर्भ संस्कार और बांझपन के उपचार से जुड़ा रहा। इसी सेमिनार के उपलक्ष्य में लैंडमार्क होटल कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रेशमा निगम, जो कानपुर सनराइजिंग की सेक्रेटरी, ने गर्भ संस्कार के महत्व और बांझपन से जुड़ी बीमारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बांझपन केवल महिलाओं की ही नहीं बल्कि पुरुषों की भी समस्या हो सकती है। जब तक दोनों का परीक्षण न हो तब तक सटीक कारण का पता नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने ये भी बताया कि गर्भधारण से पहले उचित जांच और जीवनशैली में बदलाव बेहद जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से आई प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभा मजूमदार ने भी गर्भधारण में आने वाली कठिनाइयों, उनके कारणों और वैज्ञानिक उपचार विधियों पर प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर रिनॉय चौधरी ने पुरुषों में पाई जाने वाली बांझपन की समस्याओं और उनके उपचार के विषय में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह डायबिटीज और खून की कमी जैसी बीमारियां महिलाओं में गर्भधारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। डॉक्टर्स ने जोर देकर कहा कि गर्भावस्था से पहले उचित आहार और पोषण का सेवन बेहद आवश्यक है। महिलाओं को डॉक्टर की सलाह अनुसार दूध के साथ प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स का सेवन करना चाहिए ताकि खून की कमी न हो और गर्भस्थ शिशु का सही विकास हो सके। इसके अलावा सभी पुरुषों और महिलाओं को नियमित व्यायाम करने की सलाह दी गई, जिससे भविष्य में आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके। सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी से साफ है कि स्वस्थ संतान के लिए गर्भधारण से पहले की तैयारी और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है ये। कानपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के तत्वावधान में हो रहा है। हमारी राष्ट्रीय संस्था, उसका नाम FOGSI है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, जिसमें लगभग 45,000 डॉक्टर्स हैं। उनकी प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर सुनीता तेंदुलकर, और प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर पटेल भी मौजूद हैं। हमारे कम से कम 6-7 पास प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। और हमारा सबसे बड़ी एकेडमिक एसोसिएशन है इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ICOG, उसके चेयरमैन। कहने का मतलब है कि कम से कम हम लोग के पास 25 से 30 ऐसे महाप्रति उपलब्ध हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पर सम्मिलित होने आए हैं। हमारी जो हेड है FOGSI की, वो लंदन से सीधे यहाँ पर आ रही है, क्योंकि वो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी। इस महाधिवेशन का लक्ष्य हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुँचाने का है, ताकि वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए। हमारा एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, एनीमिया मुक्त भारत, कैंसर मुक्त भारत, डायबिटीज़ मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत। इसमें पोषण की उन सब विधाओं को बताया जा रहा है जो यंग गर्ल से स्टार्ट होती हैं और वो माँ बनने के योग्य, जैसे एनीमिया वगैरह करम। और देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है वो वैक्सीनेशन, एंटी कैंसर वैक्सीन का। एंटी कैंसर वैक्सीन हम लोग 7 और 8 साल की उम्र के उपरांत लगा सकते हैं। ये लड़कियों को भी लग सकती है, लड़कों को भी जो सेक्सुअली एक्टिव हैं। ये जिसको कहते हैं 2 टीका जीवन का। तो कोई भी बीमारी हो सकती, कैंसर से मुक्ति मिलेगी। तो मेरे ख्याल में इन सब चीज़ों का प्रोपोगेशन, आज अभी लेक्चर हुआ है एंटी एजिंग पर, डॉक्टर नवीन मल्होत्रा जो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बताया कि हम लोग अपने खान पान, जीवन रहन और सादगी से और अच्छी दवाओं को लेते हुए, उन दवाओं का जिनका प्रेगनेंसी में प्रयोग किया जाता है, हर वक्त दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग एंटी एजिंग कार्य भी कर सकते हैं। बड़ी उम्र तक आपने देखा होगा 20 साल की लड़कियाँ हैं तो वो ओल्ड दिखाई दे रही हैं, और 90-80 साल के लोग भी आपको एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसकी उन्होंने इन सब विधाओं का वर्णन किया है। तो कृपा करके इसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करिए कि एनीमिया मुक्त और कैंसर मुक्त भारत हम लोग दे सकें। धन्यवाद।